वीडियो देखने के पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वक्त हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना सीख रहे हैं और आपको ये चार्ट याद हो चुका है। आपने इसको याद कर लिया है और आप हिंदी के इस चार्ट के माध्यम से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। तो ये आप पूरे 12 टेंस का ये चार्ट है जिसकी मदद से आप अनुवाद करते हैं। लेकिन चूँकि ये चार्ट बड़ा लंबा हो जाता है, 12 टेंस का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा काम कठिन रहता है। खास करके प्रारंभ में कठिन होगा, हालांकि हमको पूरे 12 टेंस का ध्यान रखना ही ज़रूरी है। लेकिन इस प्रारंभ में हम आपके काम को थोड़ा हल्का करने के लिए हम कुछ खास टेंस का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आज मैं आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में जो अंतर है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में अंतर समझेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर ध्यान से देखें पहचान को, तो यहाँ पर पहचान में आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो या रहा है, यही पहचान यहाँ पर है। रहा है, रहे, रही हो, रहे हो। लेकिन अंतर ये है कि इसमें समय के साथ से दिया रहता है, तो ये इसमें ये दोनों एक दूसरे से फ़र्क हो जाते हैं, मतलब इनमें दोनों में अंतर हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि लिखा है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परंतु उसके नीचे आप लिखा हुआ है लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें रहा है, रहे के अलावा यहाँ पर समय के साथ से, सुबह से ये भी आ गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसी प्रकार आप पास्ट में भी देख सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रहे थे, रही थी आया हुआ है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देख रहे हैं रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे प्लस समय के साथ से दिया रहता है। तो इसमें भी इसी प्रकार का अंतर है। और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि वह सो रहा था और उसके नीचे लिखा हुआ 2 घंटे से सो रहा था। तो वह सो रहा था तो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और वह 2 घंटे से सो रहा था ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसी प्रकार फ्यूचर में भी है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देख रहे हैं अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे, रहा, ये सब दिया हुआ है, ये पहचान है। और यही पहचान यहाँ पर भी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रहे होंगे, रही होंगी, ये सब दिया हुआ है। लेकिन इसमें वही बात फिर से आ गई, क्या? समय के साथ से दिया रहता है। तो इस प्रकार समय कारण ये भी समय के साथ से होने के कारण ये भी अलग हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, वह समाचार पत्र पढ़ रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और वो 2 बजे से समाचार पत्र पढ़ रहा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो हमको इनका अनुवाद इसी प्रकार करना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने एक अनुवाद कर रहा हूँ। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये हो जाएगा बॉयज़, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। ये इस प्रकार से हो गया बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको इज आर एम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना पड़ता है। परंतु दूसरा वाक्य लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें सिंस, फॉर प्लस टाइम भी लगाना पड़ता है। मतलब सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस, फॉर आता है और फिर टाइम लगाते हैं। तो इसमें हो जाएगा बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सुबह से दिया है तो ये सिंस मॉर्निंग हमें लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से यह वाक्य जो है इसका अनुवाद हो गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तो इज आर एम और आईएनजी,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया हैव बीन, हैज बीन और आईएनजी लगेगा। अब इस बात इसी तरह है वो सो रहा था, तो ये हो जाएगा ही वॉज स्लीपिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और वो 2 घंटे से सो रहा था, तो ये हो जाएगा ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब वो समाचार पत्र पढ़ रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो हो जाएगा इसमें ही विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चूंकि 2 बजे से दिया गया है, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये हो जाएगा ही विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर since 2 o'clock, since 2 o'clock और फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम अनुवाद कर सकते हैं इनका, और इसका ध्यान रखें और ऐसा अनुवाद न करें कि जैसे कि अगर आप लिख दें जैसे कि बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, इसमें गड़बड़ क्या हो गया, सिंस मॉर्निंग तो आपने ठीक लगाया है, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहां बना दिया आर प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए गलत है, जबकि होना चाहिए यहां पर हैव बीन। तो मुझे उम्मीद है कि आप सावधानी रखेंगे और इस टेंस का अनुवाद सही ढंग से कर पाएंगे, और ये हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। If you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it so that you may get notification later on.